नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। अपनी कहानियों की कड़ी में आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, इसका शीर्षक है सम्मान ज़रूरी है। अच्छे संस्कार होना अच्छी बात है, लेकिन कहीं न कहीं आत्मा तो कचोटती होगी ना। हालांकि बातों ही बातों में माधुरी मीना को गलत बातों का विरोध करने के लिए समझाती रहती थी। महेंद्र और रजत दोनों सरकारी मकान में रहते थे। उन मकानों में रहने वाले एक ही दफ्तर के कुछ लोग फैमिली किट्टी किया करते थे। हर फैमिली वाले कुछ ना कुछ बनाकर लाते और जिसके घर में भी किट्टी होती थी उसके घर में सब मिलजुल कर काफी रात तक बातें करते रहते थे और खाते रहते थे। रजत की पत्नी मीना बहुत अच्छा खाना बनाती थी। सब लोग उसके खाने की तारीफ करते रहते थे। उसका व्यवहार भी सबको मोह लेता था। लेकिन रजत किसी न किसी भी कारण से उसको हमेशा नीचा ही दिखाता रहता था। घर में भी वह अपनी पत्नी से हमेशा माधुरी भाभी की ही तारीफ करता रहता था। घर से बाहर सबके साथ उसका व्यवहार ऐसा होता था कि मानो वह कितना सज्जन इंसान है। क्योंकि महेंद्र का घर उसके साथ वाला ही था, इसलिए माधुरी मीना के हर दर्द को समझती थी। रजत का यह झूठा और दिखावटी व्यवहार उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। यदा कदा उसके चिल्लाने और मीना के रोने की उसके घर तक उसे अक्सर आवाजें आती ही रहती थी। माधुरी जब भी मीना को समझाने की कोशिश करती तो मीना सिर्फ एक ही बात कहती, भाभी आप तो नौकरी करती हो ना, इसलिए आपको भाई साहब की सुनने की जरूरत नहीं है, और पति तो ऐसे होते ही हैं। ऐसा कहकर वह अपना दर्द छुपाकर जाने कितने पतियों के किस्से सुनाने शुरू कर देती थी, जो कि अपनी पत्नियों पर हद दर्जे का अत्याचार करते थे। शायद ऐसी बातें करके वह खुद को ही सांत्वना देती हो। किट्टी पार्टी में जब सबने मीना के बनाए हुए छोलों की बहुत तारीफ करी तो रजत ने हंसते हुए कहा, घर में खाली बैठकर अगर औरतें छोले भी स्वाद ना बना सके तो क्या करेंगी। सबके सामने उसका मजाक बनते हुए देखकर रजत ने कहा, इनकी पैकिंग तो देखो छोलों की, सारा का सारा तेल उनके कपड़ों पर ही लग रहा है। अपनी चिकनी हुई साड़ी के जिस हिस्से को मीना छिपाने की कोशिश कर रही थी वह हिस्सा सबकी नजर में आ गया। बातें करते हुए भी बिना यह सोचे कि मीना को भी कुछ महसूस होता होगा, वह सिर्फ और सिर्फ उसका मजाक बनाकर सबको हंसाने की कोशिश कर रहा था। सकुचाई और डरी सी मीना बेहद असहज होकर अपने आप को सहज दिखाने की पूरी कोशिश कर रही थी। तंबोला खेलते समय उसका फोन बजा तो जैसे ही उसने फोन उठाकर हेलो बोला कि तभी रजत की आवाज आई, अरे अपने घर वालों से तो बाद में बात कर लेना, फिलहाल तो तंबोला के नंबर काट लो। अचानक से उसका फोन बंद हो गया और उसकी पनियाली आंखें माधुरी महसूस तो कर रही थी, पर औरों से बात करते हुए तो रजत इस बात का पूरा ख्याल रखता था कि वह सभ्य लगे। लेकिन मीना के प्रति उसका व्यवहार। अगली किट्टी महेंद्र की निकली। पार्टी का समापन होने को था और सब अपने अपने घर जाने की तैयारी में थे। महेंद्र ने अपने घर की किट्टी के लिए सबको याद दिलाया और सबको आने का आमंत्रण भी दिया। तभी रजत बोला, हाँ भाई, तुम्हारे घर की किट्टी में तो सब कुछ बढ़िया ही होगा। भाभी घर भी संभालती हैं और दफ्तर भी, कोई घरेलू गंवार औरत थोड़े ही है। क्लास तो होती है तुम्हारे घर की पार्टी में। शायद ऐसा बोलकर वह माधुरी भाभी की तारीफ करना चाह रहा था, लेकिन मीना का मन बिना वजह ही दुखा रहा था। तभी माधुरी ने बात काटी और बोली, सही कहते हैं आप, मेरे घर का किसी से भी कहाँ मुकाबला है। हमारे पतिदेव तो सिर्फ हमारी ही तारीफ करते हैं और हर तरह से घर को संभालते हैं। उन्हें मेरा सम्मान करना आता है। राज की बात तो यह है
कि कोई मेरी बुराई ना कर पाए, इसलिए घर को भी सुंदर वह खुद ही छुट्टी लेकर बनाते हैं। अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए क्या पत्नी को बेइज्जत करना जरूरी है? माहौल को हल्का करने के लिए सब हंस पड़े और रजत भी झेप गए। मीना मुस्कुरा रही थी। पहली बार उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक भी दिखी। तभी रजत ने सबको अभिवादन करते हुए बड़े प्यार से मीना को घर चलने के लिए कहा। आप सबका क्या ख्याल है? अपना सम्मान होना तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन उसकी कीमत दूसरे का अपमान तो नहीं होनी चाहिए ना। धन्यवाद।